एक देश विकासशील से तभी विकसित कहा जाता है जब उस देश के बच्चे शिक्षित हों, और बहुत सारी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो संसाधनों के अभाव में, जो किताबों के अभाव में अपने सपनों की उड़ान नहीं भर सकते। और ऐसे बच्चों के लिए कुछ शहर के समाज सेवी आगे आए हैं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अपने भाई की स्मृति में एक विशेष तरह से उनको इस मौके पर याद किया है। बच्चों को विद्या दान दिलवाते हुए एक बुक डोनेशन कैंप का आयोजन यहाँ पर किया है। मनोज जी, सबसे पहले साईं धाम में मैं बता दूँ यहाँ पर आयोजन किया गया है मोतीलाल गुप्ता जी, जिनके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, और तमाम बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं। जगह जगह पर जो है वो एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपने विद्या के मंदिर में यहाँ पर साईं धाम में ये कार्यक्रम आयोजित किया, और कैसे दिमाग में आया? हम लोग अक्सर जब अपने किसी परिजन को याद करते हैं, उनकी स्मृति दिवस होता है, पुण्यतिथि होती है, तो हम अक्सर भंडारे करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत आपने की है ताकि वो बच्चे याद रखें कि आखिर उन्हें किस तरह से उनके सपनों को उड़ान मिली इन किताबों की वजह से। जी हाँ, नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मेरे परिवार में किताबें पढ़ने का प्रचलन बड़ा पुराना है। मेरे पिताजी खुद लिखते भी थे। उन्होंने हमें बड़ा कुछ लिखना सिखाया। हमारी जो थोड़ी बहुत आज इंग्लिश ठीक है, वो उन्होंने हमारे लेटर्स वापस भेज दिए करेक्ट करके, क्या मिस्टेक्स लिखी हैं, और उनको किताबें लिखने का बड़ा शौक़ था। मुझे तब से एक रहता था कि सब बच्चों को किताब पढ़ना चाहिए। जैसा कहा गया है कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। आपका मन उदास है, आप किताब पढ़िए। आपके पास समय है, आप किताब पढ़िए। आप ट्रेन में, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, किताब पढ़िए। फिर आप धीरे धीरे हो जाते हैं, कौन सी किताब, मुझे ये किताबें पसंद है। ये जब आपको आदत पड़ेगी तो बहुत ही अच्छा होता है। इसी उससे हमने सोचा कि इन बच्चों के लिए हम कुछ किताबें इकट्ठी करके लाए हैं, और आगे भी लाते रहेंगे, और इन बच्चों को भी ये प्रिविलेज मिले, ये किताबें पढ़ें तो भविष्य उजागर होगा। बाकी महेश जी ने भी बताया कि किताब पढ़ने से बुद्धि खुलती है, और सिलेक्शन जब इंटरव्यूज़ में, फैक्ट्रियों में होता है, उसमें जनरल नॉलेज देखा जाता है। बाकी महेश जी बताएंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राजेंद्र लवासा। राजेंद्र जी, आजकल हम देखते हैं शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, और महंगी किताबें पढ़ना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी बड़ा मुश्किल है। कितना बड़ा इनिशिएट मानते हैं, और एक समाज को एक बेहतरीन संदेश देने का प्रयास किया गया है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। बच्चों को अगर आप किताबों के साथ जोड़ लें और उनको पढ़ने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए तो उनकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। जी। तो ये कार्यक्रम सुनते ही मुझे लगा, मेरे कुछ ब्रदर ने मेरे फादर के ऊपर किताब लिखी हुई है, वो मैं जितने भी मेरे पास किताबें थी वो सब मैं लेकर आया हूँ डोनेट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ बच्चों की किताबें हैं, कुछ स्पिरिचुअल किताबें हैं, कुछ बच्चों की गीता गीता पढ़ने की वो है, तो वो सब किताबें मैं लेके आया हूँ डोनेट करने के लिए। जी। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही सफल प्रोग्राम है, और ऐसा ही होना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? महेश सचदेवा। सर, जिस तरह से ये इनिशिएट लिया गया बुक डोनेशन कैंप, अक्सर हम ब्लड डोनेशन कैंप्स सुनते हैं, बाकी कैंप सुनते हैं, लेकिन एक अच्छी एक पहल शुरू की है, तो ऐसे में शहर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट होने के बाद किताबों की तरफ देखते भी नहीं हैं, और वो किसी के काम भी नहीं आती। तो क्या शहर के लोगों को मैसेज देंगे, उन बच्चों को मैसेज देंगे, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जो किताबों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वो कम से कम इस कमी से ना जूझे? बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक क्राइटेरिया है कि जो नॉलेज है वो बुक्स में है, और अनफॉर्चुनेटली जो आज की इस डेट में पेरेंट्स भी और पूरे हमारी सोसाइटी में एक सोशल मीडिया का जो एक प्रचलन है, उसके रहते बच्चों को बिल्कुल किताबों के साथ अब लगाव रह ही नहीं गया। जो हम लोगों के टाइम में आज से 30-40 साल पहले जो हम लोग किताब पढ़ के जो हमारी वोकेबलरी बढ़ती थी, जनरल नॉलेज बढ़ती थी, और हॉराइजन हमारी नॉलेज का जो ब्रॉड होता था ना, बेस, वो अब नहीं है। अभी क्या सिर्फ दे आर लिमिटेड टू ओनली देयर टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक नॉलेज के बेस पे नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। जब अगर आपको इंटरनेशनल कंपटीशन आज है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें आपको जो परखा जाएगा ना केवल आपकी जो टेक्स्ट बुक नॉलेज, बल्कि आपको उसके अलावा जनरल नॉलेज कितनी है, जो कि आपको सिर्फ बुक्स से मिल सकती है।
अब ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि हम लोग क्योंकि बच्चों को स्कूलों में ही नहीं ये एक जो आदत डालते हैं कि बुक्स पढ़ें, लाइब्रेरी में जाकर थोड़ा टाइम दें उनको और टेक्स्ट बुक जो अपनी करिकुलम है उसके अलावा कुछ चांस दें, तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा एक पॉइंट था जो अभी आज इस इवेंट में इन्होंने इसको हाईलाइट किया है। और साथ में इस संस्था में किया जहाँ पर गरीब बच्चों का यहाँ पर पढ़ाई का व्यवस्था है बिना पैसे के, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चों को एक तो आदत होनी चाहिए, दूसरी उनकी क्षमता होनी चाहिए कि वो खरीद पाएँ, तो दोनों चीज़ों का यहाँ समावेश हुआ है और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, सक्सेस हो ऐसे सिस्टम और हो हमारे समाज में। आपने कहा फरीदाबाद जैसे नगर में जहाँ एजुकेशन इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पढ़ाई है, तो उसमें साथ में बुक रीडिंग जो है ना एक आर्ट और एक हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कहते हैं कि अगर जीवन में रिश्तों में कोई उलझन हो तो रामायण महाभारत जो पढ़ ले वो पूरी ज़िंदगी का सार समझ जाता है, तो इतनी शक्तिशाली ये बुक्स हैं। बुक्स जो है ना इंसान की सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी गाइड। अगर आपकी कोई भी समस्या है या अगर आपकी जीवन की कोई समस्या है, आप महाभारत गीता पढ़े, आपकी समस्या दूर हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर पढ़ने की आदत पड़ जाए बच्चों को, तो एक तो उनके इतना विकास होता है दिमाग का कि वो किसी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते। जी जी जी। और ये भी कहा जाता है कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं। वही मैंने अभी आपको बोला कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको उससे दोस्ती हो जाए जी तो आपका जीवन सफल है। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ साईं सेवक मोतीलाल गुप्ता जी भी हैं, और जब बात बच्चों की और शिक्षा की आती है तो मोतीलाल गुप्ता जी ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने एक बीड़ा उठाया और इस बीड़ा जो उठाया है उसको एक सफलता तक ले जाएं उसके लिए काम कर रहे हैं। बाबूजी आप बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आज एक बहुत अच्छी शुरुआत आपके प्रांगण से हुई है बुक डोनेशन कैंप के तौर पर। किस तरह की पहल मानते हैं और शहरवासियों से साईं धाम की तरफ से साईं सेवक मोतीलाल गुप्ता क्या अपील करना चाहते हैं? ऐसा है कि हमने अभी अजय गौर जी की कृपा से CLU कराया है स्कूल का और 2 करोड़ 8 लाख की डिमांड है। मेरा सभी फरीदाबाद वासियों से निवेदन है कि जो संभव हो सके हमारी सहायता करें ताकि हम गरीब बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा सकें। अगर ये सहायता में कोई कमी रहेगी तो हमको उनकी पढ़ाने में खाने पीने में कुछ कमी करनी पड़ेगी, तो इसलिए और मैं ग्रेटफुल हूँ हिंदुस्तान सीरीज का जिन्होंने 30 लाख रुपए इस काम के लिए हमको दिए। बाबूजी किताबें अच्छी दोस्त बताते हैं, किताबों का महत्व कहते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ साथ जीवन का ज्ञान भी सिखाते हैं। मिश्रा जी ने तो मिश्री बोल दी जी, इतनी बढ़िया किताबें दी हैं, तो किताबों का तो बहुत बड़ा महत्व है जी। और आशा है कि बच्चों को बहुत लाभ होगा इनसे। बिल्कुल। और देखिए कहते हैं विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है, तो आप भी अगर इस दान में भागीदारी अपनी निभाना चाहते हैं तो ज़रूर किताबों का दान करें। आपने खुद इन किताबों को पढ़कर सफलता की नई ऊंचाइयां जो है वो उड़ान भरी है, सफलता को छुआ है, तो ऐसे में और भी जो लोग हैं वो इस सफलता की ओर अग्रसर हों। इसलिए जो इस तरह के कैंप्स होते हैं जहाँ किताबों के ज़रिए किसी का जीवन रोशन किया जाता है, वहाँ ज़रूर अपना अहम योगदान दें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।